नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर हम लोग एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के दिन में जिस व्यक्ति से आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं वो आपके टूवर्ड्स कैसे हैं। ऑल राइट, सो आई विल स्टार्ट शफलिंग द कार्ड्स। मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल करना शुरू कर रही हूँ, और जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स को शफल कर रही हूँ गाइज, प्लीज़ अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी। ओके, लेट्स सी। जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी ऊर्जा, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ पिक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ओके, मैं आप लोगों के लिए अभी जनरल जो एनर्जी चेक है उसमें से 3 कार्ड्स पिक करने वाली हूँ। ओके, हमारे पास ये 14 नंबर का कार्ड है, फेमिनाइन, स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी, सेक्रल चक्र एनर्जी के साथ में। देन वी हैव नंबर 24। ये ना किसी महीने की तारीख भी हो सकती हैं, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती हैं, 14th एंड 24। नंबर 19 का कार्ड है, यहाँ पे भी एक आर्टिस्टिक सी वाइब दिखाई दे रही है। मे बी आप किसी आर्टिस्ट के साथ में डील कर रहे हो। नंबर 32 कुड बी द एज ऑफ दिस पर्सन, इस व्यक्ति की उम्र हो सकती है या आपकी उम्र हो सकती है। 26 तारीख भी हो सकती है, 26 जो है ये उम्र भी हो सकती है। लेट अस सी व्हाट इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिचुएशन। ओवरऑल एनर्जी आई है, नंबर 38 का कार्ड है ये। पहले तो इसी को समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे तो थोड़ी पेनफुल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये देखिए घड़ी में से नंबर्स निकल निकल के ही गिर गए हैं। वेट कर कर के आप शायद बहुत परेशान हो गए हो, या ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। टाइम कट ही नहीं रहा है, एक एक घंटा जो है वो इनके ऊपर जो है वो भारी पड़ रहा है। सुई के कांटे भी निकल के गिर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा इंतज़ार हो गया है। मे बी कुछ टाइम से आपकी बातचीत नहीं हुई है, और ये समय आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ऑब्वियसली व्हेन यू केयर फॉर समवन, व्हेन यू लव समवन, और जब आप किसी के साथ में अटैच्ड होते हैं तो उनसे डिस्कनेक्ट होने पर जो पीड़ा होती है, जो पेन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस इंसान के लिए ये वेट कर रहे हैं कब कॉल मैसेज आएगा। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, और ये आप दोनों की ना कंबाइंड एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ओरेकल कार्ड से जो बेसिक जो एनर्जी चेक होता है वही करती हूँ, जो सिचुएशन का आ रहा है। नंबर्स आप लोगों के लिए हैं इम्पॉर्टेंट, 14, 24, 19, 32, 26 और 38 एजेस हो सकती हैं, और ये किसी महीने की तारीख भी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे मैरिड कपल्स भी हैं, और यहाँ पे सिचुएशन में एक डॉटर भी इन्वॉल्व है, किसी की एक बेटी है। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, या ये ओवरऑल जो सिचुएशन की जो एनर्जी है, ये फेमिनाइन जा रही है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेमिनाइन जा रही है। एंड इट्स लाइक फेमिनाइन एनर्जी वाला व्यक्ति जो अभी तक अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था, जो अभी तक अपने आप को बहुत वीक समझ रहा था, वो अब अपनी पावर को गेन करने वाला है। और फेमिनाइन वाला जो व्यक्ति है, यानी कि ज़्यादा इमोशनल पर्सन, आप दोनों में से जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल है वो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, मे भी अभी तक साथी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अब उस इमोशनल डिपेंडेंसी के ऊपर फुल स्टॉप लगाया जा रहा है, उसको यहीं रुकाया जा रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके थोड़ी सी ये प्रैक्टिकल प्लानिंग वाले फेज में एंट्री हो रही है। एंड देयर इज़ अ कैट ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये सब जो कुछ भी होगा ना, ये बड़े मिस्टीरियस वे में होगा। दिस इज़ अ केज, यहाँ पे ये पिंजड़ा है, इसके अंदर तितलियाँ हैं जिनको अभी तक कैद करके रखा हुआ था। अब ये जो है इसको खोल दिया गया है, ये तितलियाँ आज़ाद हो रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ये फ्रीडम का सिंबल मिल रहा है कि अभी तक जो ये आपके थॉट्स और डिज़ायर्स हैं,
ठीक है, या ये आपकी ट्रू पर्सनालिटी है जो अभी तक एक पिंजड़े में कैद थी, वो निकल के उड़ रही है बाहर, वो फ्री हो रही है। ठीक है, उसको अपनी काबिलियत के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में उसको पता चल रहा है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं जीवन में। ठीक है, वो क्या अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ये चीज़ें यहाँ पे बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि ये जो पर्सन है ये किसी तरीके के टेम्पटेशन में फंस गए हैं, या आप किसी तरीके के टेम्पटेशन में फंस गए हो, या ये रिश्ता आपके लिए एक बहुत बड़ी टेम्पटेशन की तरह था और उस टेम्पटेशन को आप रेजिस्ट करने का टाइम आ गया है। इट इज़ टाइम टू फेस रियलिटी। ये सच्चाई ईश्वर ने आपके सामने एक पिक्चर रख दी है। ओके, ये सिचुएशन आपके सामने रख दी गई है और इसका तार आपके हाथ में दे दिया गया है कि अब आप डिसाइड कीजिए आपको इस सिचुएशन में क्या करना है। ओके, आप इस ये मे बी ये पर्सन आपके एकदम इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे, या ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकते हैं। मे बी आप उनके कमांड्स को फॉलो कर रहे हो बिकॉज यू आर सो अटैच्ड, क्योंकि आप इतने अटैच्ड हो, आप इतने ज़्यादा टेम्प्टेड हो इस पर्सन की तरफ, towards their physical beauty or towards whatever kind of energy they have provided you with। ठीक है, जो भी कुछ उन्होंने दिया है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हो। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में आप दोनों के ही माइंड में। मे बी यहाँ पे कुछ कोर्ट केसेस की भी बात चल रही है। ठीक है, some sort of game, some sort of court case, मे बी डाइवोर्स केस, सेपरेशन केस, कुछ ऐसा चल रहा है। मे बी यू आर सिंगल एंड यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, या आप मैरिड हो और आप किसी सिंगल व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो। तो ओवरऑल बहुत इमोशनल एनर्जी है, हैवी इमोशनल एनर्जी है आज की। बट ऐसा लग रहा है इस इमोशनल पर्सन को, और आप दोनों में से जो इमोशनल पर्सन है, हमेशा ऐसा होता है कि एक इंसान ज़्यादा इमोशनल होता ही है और एक थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलता है अपनी लाइफ में। तो जो इमोशनल व्यक्ति हैं उनको अब आ रहे हैं धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर, और क्या कर रहे हैं, अगले कदम के बारे में सोच रहे हैं, आगे की अपनी लाइफ की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं, इस इंसान के थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस जो हैं आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। लेट मी स्मज द कार्ड्स अ लिटिल। ओके गाइस, जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे, और लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, ये तो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन के जो स्पेसिफिक थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपके टुवर्ड्स, वो कैसे हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंसी। ठीक है, वाओ, द हाई प्रीस्टेस, she is sitting right in the center on top to bless the entire reading. King of Wands, Page of Wands, and we have Sun card. Bottom of the deck हमारे पास में कार्ड निकल के आया है Knight of Swords का। I'm gonna place this deck over here. चलिए, यहाँ पे राशियों की अगर हम बात करें, अगर आप जानना चाह रहे हो, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और लियो राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। एरीज और सेजिटेरियस वाले भी हैं। देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ऑल्सो। ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं और आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस समय पर ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, या आप इनसे बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन में हो, या आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको डर है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा इस दौरान जब आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या ऑलरेडी आ चुका है कोई, बिकॉज आप इतने अट्रैक्टिव हो, बिकॉज आप इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, बिकॉज आप इतने पावरफुल, आपकी पर्सनैलिटी चार्मिंग पर्सनैलिटी है दैट यू कैन जस्ट अट्रैक्ट एनी बडी यू वॉन्ट। वो फियर इस पर्सन के माइंड में है कि आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति जो है वो आ सकता है इस दौरान जब आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है एक दूसरे से। ठीक है, ये इंसान क्या कर रहे हैं, ये एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया बिगिन करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड दे आर फाइनली थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ वेरी बिग डिसीजन, या कोई बहुत बड़ा कदम अपने फ्यूचर की तरफ बहुत खुशी खुशी उठाने के बारे में ये सोच रहे हैं। या अभी रिसेंटली इनके जीवन में कोई परिवर्तन आया है, कोई चेंज आया है,
उसमें कैसे ढलना है, अपने आप को कैसे उसमें ढालना है, उस बारे में ये सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो इनकी ओवरऑल एनर्जी है आपके टुवर्ड्स, पुरानी बातों को याद करके इनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। बहुत इनके इमोशंस जो है वो ट्रिगर हो रहे हैं, इनके थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, और बार बार ना चाहते हुए भी ये पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, और इनका मन कर रहा है कि बस अभी ये आपसे झगड़ा करें, या अभी ये आपसे वर्बल आर्ग्यूमेंट में आपके साथ में ये दोबारा से पड़ जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में इन्होंने आपसे कुछ कहा है जो बड़ी ही तेज़ी से या बड़ी जल्दबाजी से कोई सिचुएशन किसी कन्वर्सेशन की वजह से बिगड़ गई है, खराब कन्वर्सेशन की वजह से, बैड कन्वर्सेशन की वजह से, या जल्दबाजी में कुछ बोल दिया गया है उसकी वजह से एक अच्छी खासी सिचुएशन जो है वो डामाडोल आप लोगों के बीच में हो गई थी। मे बी वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, और ये सोच रहे हैं उसी पल के बारे में, उसी दिन के बारे में, या उसी एक मोमेंट के बारे में। इनका जो माइंड है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ओके। जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, जो इनकी ओवरऑल एनर्जी है, या इनको अफसोस हो रहा है कि इन्होंने जल्दबाजी में ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, ठीक है, या इन्होंने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, इन्होंने अपने खुद के रास्ते जो हैं वो काट लिए हैं। और अभी भी इनकी जो एनर्जी आपके टुवर्ड्स वो बहुत सूदिंग एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जैसे पेनफुल पोकी एनर्जी, किसी को पोक करना, किसी को चोट पहुंचाने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान शायद अपना समय काटने के बारे में सोच रहे हैं, ये जल्दी जल्दी किसी चीज़ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। यस, दिस इज़ व्हाट आई सी गाइस फॉर यू। लेट्स पिक सम मोर कार्ड्स। लेट्स सी इनके जो मन में रीसेंट बातें आपको लेकर के वो क्या बातें हैं, ओके। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, मैं मटीरियल चीज़ों के पीछे छुप रहा हूँ या छुप रही हूँ। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी, मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ कि आप मेरे साथ खुश हो भी या नहीं, या आप खुश थे भी कभी मेरे साथ में, या वो सब सिर्फ एक दिखावा था। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में तो आप एक बहुत यू आर द बेस्टेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं धीरे धीरे सकारात्मक होकर के सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और मुझे धीरे धीरे हमारा जो ये रिश्ता है ये समझ में आ रहा है। वी विल बी टुगेदर अगेन, हम लोग दोबारा फिर से एक दूसरे के साथ होंगे। ये हमारा सन कार्ड के साथ में ये कंफर्मेशन आया है, ओके। एंड द ओवरऑल एनर्जी इज आई वॉज इन लव विद यू, मुझे आपसे प्यार था, मे बी अभी भी है, मे बी अब नहीं है, डिपेंड्स। लेट्स पिक 2 more cards to gain some clarity। क्या ये व्यक्ति अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ओके। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, मैं वो गाने सुन ही नहीं सकता हूँ या सुन ही नहीं सकती हूँ जिनको सुन के मुझे आपकी याद आए, ओके। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, मैंने आपको छोड़ दिया इससे पहले कि आप मुझे छोड़ते। ओ माई गॉड, दिस इज पेनफुल। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गहरी चोट इस व्यक्ति के मन पे लगी है, और ये आपकी वजह से नहीं है, ये कोई पुराना घाव है जो कि एकदम उभर करके सामने आ गया है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और मुझे पीछे छोड़ते चले जा रहे हो। ये इनके रीसेंट थॉट्स हैं और इमोशंस हैं आपको लेकर के। प्यार का भाव तो है भाई, क्योंकि पेन उसी के लिए महसूस करता है इंसान जिससे कभी उसने अटैचमेंट महसूस करी हो। तो जब वो छूटता है साथ, वो अटैचमेंट जब छूटती है तो ऑफ कोर्स इट इज़ पेनफुल। उस पेन से ये भी गुजर रहे हैं, एंड आई थिंक उस पेन से आप भी गुजर रहे हो। एंड ऐसा लग रहा है कि ये अपने इमोशंस को जैसे ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट गाइज, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए आप लोगों की कुछ मदद हुई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। दोबारा से कह रही हूँ, इट इज़ माई एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।
अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना ज़रूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.